अब सरकार बचाने की बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है, लेकिन रखा गया। इसका एक ही कारण है कि इधर जितना क्षेत्र है, देखिएगा शाहाबाद में देखिएगा, तो चूंकि उन लोगों को एक भी सीट नहीं मिला, इसीलिए लोगों को जब सीट ही नहीं मिलता है तो यार छोड़ो उस एरिया को। तो खान सर का तो बयान है, लेकिन इससे पहले का बहुत सारा बयान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कैमूर पहाड़ी जो है एक विचित्र पहाड़ी है। इसमें बहुत सारे कुंड हैं, झरने हैं। यदि इस पर काम किया जाए, इसको पर्यटक स्थल बनाया जाए, तो सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ हज़ारों सैलानी आएंगे और हम लोग का जो मान सम्मान भी बढ़ेगा। सासाराम पार्लियामेंट जो है ऐतिहासिक पार्लियामेंट है, एक जगह है। कैमूर पहाड़ी जो है, मैं बोल रहा हूं कि भारत में घूम जाइएगा, ऐसा जगह ही कहीं नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनामिक भारत न्यूज़। अभी इस समय हम रोहतास जिले के डीआरडीए सभागार के बाहर हैं और यहाँ पर सामान्य बैठक थी और सामान्य बैठक में सासाराम के सांसद, वर्तमान सांसद मनोज जी भी पहुँचे हुए थे। मनोज जी, स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि चूँकि कल ही मेरा सदन, आपको मालूम है कि हम लोग का 22 तारीख से 12 तारीख तक लोकसभा सदन चल रहा है। सासाराम पार्लियामेंट के जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और आपने मुझे लोकसभा जैसा सदन में भेजा यहाँ से। तो मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने चुनाव में भी लोगों से कहा था कि मैं यहाँ के जनता का जो विकास है चौमुखी, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। आज मेरा कलेक्ट्रेट में आने का मेन मुद्दा ये था कि आज जिला पार्षद का सामान्य बैठक था और इस सामान्य बैठक में आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी एक जिला का सदन है। और इस सदन में जैसे हम लोग का सदन है लोकसभा विधानसभा का सदन, तो उसी प्रकार से ये भी सदन है। तो आज मैं इस बातों से बड़ा खुश था। मैं देख रहा था डीडीसी साहब से मैं लेकर के वो लिस्ट देख रहा था, तो 37 विभाग से लोग जुटे हुए थे, अलग अलग 37 डिपार्टमेंट से लोग आए हुए थे। और हमारे जितने जिला पार्षद लोग थे वो सभी लोग अपने अपने सवाल को उन लोगों से रख रहे थे और वो लोग नोट कर रहे थे। और मैं भी था, मैं डीओ साहब शिक्षा विभाग के से जब सवाल चल रही थी तो मैं भी वहाँ था। मैं पीएच ईडी थे तो उनसे भी मैंने बात किया था। तो मुझे लगा कि जनता का जो सवाल है, हमारे माननीय जितने भी जिला पार्षद लोग हैं उनके माध्यम से जिला में आ रहा है और सभी लोग उस सवालों को लिख रहे हैं। और मैंने डीडीसी साहब को भी बोला कि आने वाला जो 2-3 महीना के बाद में जो एक और मीटिंग होता है, चूँकि हर 3 महीना पर होता है, तो मैंने बोला कि मैं भी रहूँगा, आप भी रहिए और मैं डीएम साहब को भी आपके माध्यम से या मैं खुद फ़ोन कर लूँगा उनको, तो हम सब लोग रहेंगे उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में रह कर के इस ज़िला का क्या सही में ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चूँकि 22 तारीख से सदन में था दिल्ली और यहाँ से एक ही केवल फ़ोन जा रहा था कि यार सुखाड़ पड़ गया, माननीय सांसद जी हम लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं, नाहर में पानी नहीं है, इंद्रपुरी में पानी नहीं है, उधर करमचट में नहीं है, वो मूसाखाड़ वाला उत्तर प्रदेश से जो पानी आता था वो नहीं पानी दिया, ये जो बाण सागर है वहाँ से पानी नहीं है, बहुत परेशानी था। लेकिन मैं प्रकृति को भी आज धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईश्वर को भी, कि जैसे मैं रात में उतरा तब से लेके अभी तक पानी हो रहा है। आज कोई पानी के लिए फ़ोन नहीं किया। आज मैं जब आया रोड से, जब मैं आ रहा था अपने गाड़ी से, तो मैं देखा पूरा पानी भरा हुआ है खेत में। आज मैं वहाँ सिंचाई विभाग से भी 3-4 लोग पदाधिकारी लोग आए थे, सहायक अभियंता सब लोग थे। तो मैंने उन लोगों को बोला कि आप जा करके और एक टीम बना लो, और ये तो पानी हो रहा है तो आज हो सकता है कि लोग चुप हो गए किसान हमारे, चूँकि पानी चाहिए था मिल गया, लेकिन आप जिला पार्षद का एक टीम बना करके उनका क्षेत्र में जाइए और उनका जो सही में जो ज़रूरत है उनके ऊपर में काम किया जाए। तो हो रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया जिसमें रोहतास जिले और कैमूर जिले को अछूता रखा गया। देखिए ये बजट जो था ना, ये जो बजट था, देखिए बिहार को तो अच्छा बजट मिला, मैंने जो भी मिला वो बहुत अच्छा मिला। लेकिन ये जो बजट था हमारे नज़रिया से अगर आप देखिएगा तो पहले से जो पैसा आया है बिहार में, जो पिछला बजट था उसका भी पैसा है वो ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पैसा जो बजट का जो घोषणा होता है वो आता तो है, लेकिन जो खर्चा नहीं होता ये दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका वो डिसीजन मेकर हैं, अगर वो चाहें तो उस पैसा से बहुत कुछ कर सकते हैं। और पहले से पैसा बहुत है। हम देख रहे थे सदन में बहस चल रही थी तो उसमें भी इस बातों पर बहस हुआ कि ऑलरेडी बिहार में बहुत सारा ऐसा फंड है
अलग अलग विशेष पैकेज है जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर वो ख़त्म हो जाए, अगर उसको बढ़िया से, कहने का मतलब यूज कर दिया जाए, बिहार में लागू कर दिया जाए, तो बिहार का तस्वीर और तकदीर बदल जाएगा। इस बजट में जो कोसी के लिए आया, ये बक्सर से दरभंगा के लिए आया, ये राजगीर से लेकर के वहाँ तक भागलपुर तक जो आया, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सासाराम पार्लियामेंट जो है ऐतिहासिक पार्लियामेंट है, एक जगह है कैमूर पहाड़ी जो है, मैं बोल रहा हूँ कि भारत में घूम जाइएगा, ऐसा जगह ही कहीं नहीं है। अभी खान सर का भी बयान आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटक को लेकर के कई संभावना है, तो रोहतास और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। खान सर का तो बयान है, लेकिन इससे पहले का बहुत सारा बयान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कैमूर पहाड़ी जो है एक विचित्र पहाड़ी है। इसमें बहुत सारे कुंड हैं, झरने हैं। यदि इस पर काम किया जाए, इसको पर्यटक स्थल बनाया जाए, तो सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ हज़ारों सैलानी आएंगे और हम लोग का जो मान सम्मान भी बढ़ेगा सासाराम पार्लियामेंट को। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पर भी नज़र रखें। बिहार में 11 एयरपोर्ट दिए गए हैं, जिसमें रोहतास जिला एयरपोर्ट के भी मामले में जो हम लोग की लंबे पुरानी मांग है जनता की, उसमें भी अछूता रखा गया। ये सब चीज़ों से अछूता रखा गया। इसका एक ही कारण है कि इधर जितना क्षेत्र है, देखिएगा शाहाबाद में देखिएगा, तो चूंकि उन लोगों को एक भी सीट नहीं मिला, इसीलिए उन लोगों को जब सीट ही नहीं मिलता है तो यार छोड़ो उस एरिया को। तो हार की बौखलाहट, अब सरकार बचाने की बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है। लेकिन उसमें भी देखिए, जीतने के बाद, जैसे मान लीजिए जीतने के बाद तो हमारे मुख्यमंत्री पूरे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो अगर चाहे तो इधर हो सकता है। देखिए, मैं आज वो सब अलग चीज़ है मुद्दा, मैं यहाँ सामान्य बैठक में आया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मिल करके हम लोगों को जनता का मदद करना चाहिए। हमें जनता इसीलिए बनाता है कि हम उसका मदद करें। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो यही जनता फिर आपको हटा देगा। एक आखिरी सवाल होगा, सहारा इंडिया का मुद्दा चुनाव के टाइम भी काफी तूल पकड़ा था, ये आज भी बहुत सारे लोग जो है अपना सहारा इंडिया का कागज जला रहे हैं। मिलना चाहिए। और इसको लेकर के आवाज कौन उठाएगा? मिलना चाहिए। हमारा खुद पैसा, हमारा माननीय पत्नी खुद उसमें डाली थी पैसा, उसमें 15-20 हज़ार रुपये खुद हमारा पैसा है। अगर मिल जाएगा तो हमको भी मदद मिलेगा। तो एक लोग का नहीं, बहुत सारे लोगों का पैसा है। सहारा में PSCL है, एकदम उठाएंगे, हम लोग लिखित मांग करेंगे इससे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।